नमस्कार, कृषि जागरण न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं तूबा मेहर। औषधीय पौधों की खेती और इनका व्यापार इन दिनों देश में काफी बढ़ता जा रहा है। इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। आजकल कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर किसानों से औषधीय पौधों की खेती करा रही हैं, जिसमें कई गुना तक मुनाफा होता है। ज्यादातर हर्बल प्लांट जैसे तुलसी, मुलेठी, एलोवेरा बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। वहीं औषधीय पौधों की खेती के लिए सबसे जरूरी है इसकी अच्छी जगह से ट्रेनिंग ली जाए। लखनऊ में सीमैप इनकी खेती के लिए समय समय पर ट्रेनिंग देता है। वहीं इसे बेचने के लिए किसान डाबर, पतंजलि जैसे कई कंपनियों से संपर्क करा सकते हैं। देश में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में किसानों को महत्व देती दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल ने भी आम चुनाव के लिए अपनी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें किसानों के लिए कई वादे किए हैं। घोषणा पत्र में किसानों के लिए मुख्य अंश इस प्रकार हैं। प्रदेश में सभी किसानों के लिए कालिया चालू रहेगी। सामान्य किसान को 10,000 रुपए और भूमिहीन किसानों को 12,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे। यह रकम प्रत्येक 3 साल में रिवाइज्ड होगी। 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण कालिया स्कीम के पात्र किसानों को, बच्चों को छात्रवृत्ति, किसानों की मदद के लिए 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर, ग्राम पंचायतों के लिए भंडारण सुविधा, केंद्र पर दबाव बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,930 रुपए आदि सुविधाओं को मुहैया कराने का वादा भी किया गया है। पंजाब के पटियाला में क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक रोष मार्च निकाला गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का भरोसा दिया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह से पंजाब की कैप्टन सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी के मामले में किसानों से मजाक किया। किसानों ने आगे बताया कि जिले में किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है और सरकारों का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में केले की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बुरी खबर है। कभी ऑस्ट्रेलिया में किसानों की नींद उड़ाने वाले पनामा विल्ट रोग ने राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में किसानों की नींद उड़ा दी है। केले की खेती पर ग्रहण लगने वाले रोग, इससे निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिकों ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में बीमारी की पहली रिपोर्ट अयोध्या से आई थी, जहां पनामा विल्ट बीमारी का पता चला। इस रोग से केले का मुख्य तना सड़ने लगता है। राज्य में महाराजगंज, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बाराबंकी और सीतापुर में मुख्य रूप से केले की खेती की जाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बीमारी के एक खेत से दूसरे खेत, सिंचाई के पानी, साइकिल, गाड़ियों के टायर, जूते में लगी मिट्टी, फावड़े, कुदाल और अन्य कई तरह से फैलती है। कृषि इनपुट और कृषि प्रणालियों की पहली बैठक का आयोजन एसोचैम ने किया। 11 अप्रैल को नई सरकार के गठन के लिए पहले चरण की वोटिंग के साथ ही जयदेव श्रॉफ एसोचैम के नए चेयरपर्सन ने उद्योग जगत और कृषि से संबंधित विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और इस बात पर भी चर्चा हुई कि कृषि के महत्व को देखते हुए नई सरकार के सामने एसोचैम अपना क्या एजेंडा रखे। भाग लेने वालों में डॉक्टर राजवीर राठी, केसी रवि, अशोक महाजन, अमरेंद्र सिंह और सागर कौशिक शामिल थे। इस अवसर पर कृषि जागरण ने भी विशेष रूप से भाग लिया।